हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा ये 159वां सेट है। इससे पहले हमने 158 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं पाइप और टैंक से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर पाइप और टैंक से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ मिले तो आपको कैसे हल करना है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन में चेक करना है आपको कि दोनों को बोला है एक साथ खोलने के लिए कि अलग अलग खोलने के लिए। अगर एक साथ बोला है तो आपको करना क्या है, जो अलग अलग वैल्यू दी है 21 घंटे 18 घंटे उनका तो कर देना है गुणा। ठीक है, 18 गुणे में 21। फिर हमें क्या करना है, 18 गुणे 21 हो गया। फिर हमें क्या करना है, अगर दोनों एक साथ लिखा मिलेगा तो हमें 18 और 21 को जोड़कर भाग कर देना है। ठीक है, 18 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 39 और 39 से हम कर देंगे भाग। फिर 18 और 21 का हम गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 378। 378 बटा में 39, तो ये 10 बार तो जाएगा नहीं, लगभग 9 बार जाएगा। तो एक ही विकल्प आपका है ऐसा जो डी विकल्प दिया हुआ है, लेकिन हम भाग करेंगे तो ये लगभग 9 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 39 का 9 बार जाएगा तो ये 351, और यहाँ पर 27 शेषफल बच जाएगा, बटा में 39 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका घंटा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर आया तो बहुत ही कम समय में आप 2 से 3 सेकंड में इसका हल कर लोगे आसानी से। अगला क्वेश्चन लिखा है पाइप एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब ये चेक कर लेना, दोनों बार खाली लिखा है तो आपको क्या करना है, पहला है वो 6 घंटा है, दूसरा है वो 18 घंटा है, इन दोनों का तो गुणा कर देना है, 6 गुणे में 18। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ खोले जाएंगे तो आपको दोनों को जोड़कर भाग करना है। तो 6 और 18 कितना हो जाएगा जोड़कर, ये हो जाएगा 24। तो हमें 24 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, और 2 से फिर 2 दूना 4, 2 से 2 9 18। तो ये बना हमारा 9/2। 9/2 जिसे हमारा विकल्प पॉइंट में आएगा आंसर। तो 2 चौके 8 दशमलव 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये जो आएगा 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दशमलव में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपसे एक साथ पूछा जाए बस ऊपर दोनों की जो अलग अलग वैल्यू दी गई हैं उनका तो गुणा करना है और उन दोनों को जोड़कर भाग कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। बोला है ए एक टैंक को 80 मिनट में भरता है और बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक भर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी एक साथ पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, जो 80 और 40 दिया है उन दोनों का तो करना है गुणा। फिर 80 और 40 दोनों को जोड़ देंगे तो 120 बनेगा, उससे भाग कर देना है। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये कितना बना हमारा 80/3। 80/3 हम इसे सही बटा में ले जाएंगे आंसर। तो 3 दूना 6 और 2 0 मतलब 20 हो गया। तो 3 6 18, 2 शेषफल बटा में 3। तो ये जो आएगा 26 सही 2/3 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, और ये एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये पूछे गए थे। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। तो पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटों में भर सकता है। देखो अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में लिखा है अकेला। अगर कभी भी अकेला पूछा जाए तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो वही करना है कि जो 14 और 12 लिखा है दोनों वैल्यू
उनका तो करना है गुणा, 14 और 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर बटा क्या करना है, जो 14 और 12 हैं उनका डिफरेंस या बोलेंगे अंतर। तो 14 और 12 का जो अंतर आएगा, जैसे 2 अंतर आएगा तो उससे हमें क्या करना है, उससे हमें भाग कर देना है। 14 और 12 का अंतर है 2, 2 से हम करेंगे भाग, बस 2 एकम 2, 2 से 2 छक 12, तो 14 का 6 में गुणा करेंगे, 14 छंग 84 हो जाएगा। तो 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। जब भी आपको अकेला पूछा जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अभी क्या था क्वेश्चन में, सभी में या तो भरना मतलब पहला भरता था तो दूसरा भी भरता था, ठीक है, या पहला खाली करता था तो दूसरा भी खाली करता था, तब तक तो आपका पैटर्न सेम था, ठीक है। अगर अब आपको एक भरता हो एक खाली करता हो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, फिर ये अकेले वाला क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, फिर ये अकेले वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो उस वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, 10 और 8, जो 8 और 10 लिखा है उनका तो गुणा ही करना है, पहला तो स्टेप यही है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ याद रखना, एक है 8 घंटे में भरता है और एक है दूसरा नल 10 घंटे में खाली करता है। भरने वाले को प्लस घटा मतलब खाली करने वाले को माइनस करेंगे। अगर हम इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, हमें दोनों को तो एक साथ खोलना है तो हमें दोनों को जोड़ना चाहिए, एक प्लस एक माइनस है तो ये इस स्थिति में हमेशा घटता है। तो 10 और 8 का अंतर 2 आएगा तो 2 से हम करेंगे भाग, बस इसको हमें सॉल्व करना, हमारा आंसर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 2 चौके 8, 4 का 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 40। तो 40 इसका राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बात कर लेते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक अन्य नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक नल है वो भर रहा है और एक नल खाली कर रहा है, तो जो अभी बताया ना कि हर बार स्थिति में से घटेगा वो, ठीक है। जैसे 25 वाला नल भरता है, 50 वाला खाली करता है, जब हम इसका ओवरऑल निकालेंगे तो ये हम क्या करेंगे, अंतर ही करेंगे। तो पहला स्टेप तो वही है कि जो 25 है और जो 50 है उन दोनों का तो गुणा करना है और नीचे क्या करना है, 25 और 50 का अंतर से भाग कर देना है। तो 25-50 का जो अंतर आएगा वो हमारा 25 आएगा। अब 25 से 25 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 50। तो 50 घंटा 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया हुआ है विकल्प, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके पाइप एंड सिस्टम या पाइप एंड टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।